लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 3 का 4 नंबर को देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, जिनमें से कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो दिया हुआ वो एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी का निर्माण करते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। तो क्या बोल रहे हैं, यदि वो एपी में होगा तो मुझे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे का 3 मोर टर्म निकालना। सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी में है या नहीं, और चेक करने के लिए हम जानते हैं कम से कम 2 बार डी निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या क्या है। A1 की बात करें तो कितना दे रहा है, -10। A2 की बात करें तो कितना दे रहा है, -6। उसी तरह A3 की बात करें तो कितना दे रहा है, -2। चूंकि माइनस में तो सबको ब्रैकेट में डाल लीजिए। और A4 की बात करें तो कितना दे रहा है, 2। सबसे पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। और D1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, A3 में से A2 को सबट्रैक्ट करते हैं, या A2 में से A1 को सबट्रैक्ट करते हैं, या A4 में से A3 को सबट्रैक्ट करते हैं। आपका जो विष हो 3 में से कोई भी 2 को ले सकते हैं। हम ले रहे हैं A3 - A2। A3 की बात करें तो कितना है मेरा, -2 -A2। A2 की बात करें तो कितना है, -6। ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 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 +6। ये देख रहे हैं प्लस, ये देख रहे हैं माइनस। प्लस माइनस माइनस 6 में 2 जाएगा तो क्या होगा, 4। यहाँ बड़ा वैल्यू क्या है, 6 के आगे प्लस, इसलिए इसके आगे भी क्या होगा, प्लस। अब क्या निकालना है, D2। D2 के लिए हम A3 - A2 ले चुके हैं, तो A3 - A2 को अब नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, A4 में से A3 को सबट्रैक्ट करते हैं, या नहीं तो A2 में से A1 को भी सबट्रैक्ट कर सकते थे। A4 की बात करें तो कितना दे रहा है मेरा, 2 दे रहा है, माइनस। और A3 की बात करें तो कितना दे रहा है, -2 दे रहा है। ये 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ देख रहे हैं मेरा D1 निकाले और D2 निकाले, तो D1 भी 4 आया, D1 भी कितना आया, 4, और D2 भी कितना आया, 4। डैट मीन्स क्या है, D1 इक्वल्स टू क्या हो गया, D2 हो गया। अब जब D1 का मान समान है तो क्या होगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। और जब एपी के फॉर्म में तो क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना। और कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से 2 बार क्या कर चुके हैं, डी निकाल चुके हैं। तो इसी डी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। अब जब कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, साथ साथ क्या बोला था, 3 मोर टर्म निकालना है। नाउ 3 मोर टर्म्स। अब 3 मोर टर्म्स क्या क्या है उसे देखते हैं। तो चूंकि हमारा टर्म कहाँ तक दिया हुआ, A4 तक दिया हुआ, A4 दिया हो तो 3 मोर, डेट मीन्स A4 के बाद क्या आएगा, A5 आएगा। क्या आएगा, और A5 निकालने के लिए जानते हैं A1 में क्या करते हैं, यहाँ जो नंबर है उससे एक कम डी लेते हैं। तो यहाँ 5 है, डेट मीन्स यहाँ क्या होगा, 4D होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब A1 की बात करें तो A1 मेरा कितना है, -10 प्लस 4D। तो 4 का 4 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना है, 4। यहाँ भी लिखा ले, तो -10 का -10 होगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा। यहाँ देख रहे हैं प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 6। बड़ा वैल्यू 16 है, इसके आगे प्लस, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस। अब क्या निकालना, A6 की बात करें तो A1 तो होगा 1 कम D, डैट मीन्स यहाँ 6 है तो यहाँ क्या होगा, 5D। अब A1 देखे तो फिर से क्या है मेरा, -10 प्लस 5 इंटू डी, और D का वैल्यू मेरा क्या आया था, 4 आया था। तो -10 का -10, 5 4 जा 20। अब देखिए 20 में प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 10। बड़ा वैल्यू है 20, इसके आगे प्लस, इसलिए क्या होगा, +10। अब क्या निकालना है, A7 की बात करें तो क्या होगा, A1 + 1 कम D, चूंकि यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होगा, 6D। अब A1 की बात करें तो क्या है मेरा, -10 प्लस 6D, यानी 6 इंटू डी, डी कितना है मेरा, 4। तो ये क्या है, -10 और 6 4 जा
24 प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 10 जाएगा तो क्या होगा 40। तो देख रहे हैं हमारा क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। कॉमन डिफरेंस के साथ साथ सबसे पहले बोला था क्या हमें चेक करना एपी में है या नहीं, और जब एपी में होगा तो क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, जो हम निकाल चुके हैं। फिर बोला था आगे का 3 मोर टर्म निकालना, तो वो भी हम लोग क्या किए, निकाल चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, पहले उसे लिख देते हैं। तो हम देख रहे हैं मेरे पास a1 दे रहा है कितना 3, a2 दे रहा है कितना 3 प्लस √2, a3 दे रहा है कितना 3 प्लस 2√2, a4 दे रहा है कितना 3 प्लस 3√2। चूंकि हमें क्या करना है, शो करना है एपी में है नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे 2 बार डी। तो d1 क्या होगा मेरा a2 माइनस a1। a2 की बात करें तो कितना दे रहा है 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 प्लस √2 माइनस 3। रूट कभी नंबर के साथ नहीं जुड़ता है, डैट मीन्स रूट वाला नंबर रूट के साथ ही जुड़ेगा, और नंबर जो होता है नंबर के साथ ही या तो एड होगा या तो क्या होगा सबट्रैक्ट होगा। तो इस पॉइंट को क्या करना, माइंड में रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं ये तो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, नंबर जुट या घट सकते हैं। तो ये देख रहे हैं प्लस में, ये देख रहे हैं माइनस में, दोनों क्या है सेम नंबर, तो क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बच गया √2। अब फिर से क्या करना है, एक बार डी निकालेंगे। इस बार क्या करेंगे a3 को ले लेते हैं a2 से। a3 की बात करें तो कितना दे रहा है 3 प्लस 2√2, और माइनस a2 की बात करें तो दे रहा था 3 प्लस √2। ध्यान से समझना है, तो ब्रैकेट हटाते हैं 3 प्लस √2, माइनस का माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ध्यान रखेंगे जब भी कोई दो नंबर हो किसी चीज़ में तो और उसके आगे माइनस उसे ब्रैकेट में रखते हैं, और हमेशा कोशिश करेंगे ब्रैकेट में रखने की, क्योंकि माइनस के चलते क्या होता है ना, आगे जो दो टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है। यदि वो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, कैसे वो अभी हम लोग देख चुके। अब यहाँ देख रहे हैं नंबर के साथ जुटेगा या घटेगा, और रूट वाले के साथ जुटेगा या घटेगा। डैट में ये तो इसके साथ जुड़ेगा घटेगा, ये क्या होगा इसके साथ जुड़ेगा घटेगा। अब देखते हैं 3 माइनस प्लस में और 3 प्लस में सेम नंबर है तो क्या होगा कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया 3√2 और माइनस क्या हो गया √2। तो यहाँ आराम से समझना है, ये कितना है 2√2 है, ये क्या है 1√2, और 2 में से 1 जाता है तो क्या होता है 1 होता है। किसकी बात कर रहे हैं √2 का। ध्यान रखेंगे इसे घटाने में कंफ्यूज नहीं करना है, और इसलिए घट रहा है क्योंकि दोनों में क्या है √2 है। उसी तरह मान लीजिए कहता 5√2 में से 2√2 को घटाना, तो बस इतना देना, ये नंबर क्या है 5, कितना √2 है 5√2, ये कितना है 2√2, और 5 में से 2 जाता है तो क्या होता है 3। और किसकी बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं, कितना √2, इसलिए क्या करेंगे 5 में से 2 जाएगा 3, और जिसकी बात कर रहे हैं वो नंबर यहाँ क्या होगा रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए रहता 4√2 माइनस √2, तो देख रहे हैं ये क्या है 4√2 और ये क्या है 1√2। 4√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या होगा 3√2 होगा। तो बस ये कॉमन कंसेप्ट है, इसे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं मेरा क्या देख रहे हैं d1 का जो वैल्यू है वो क्या है d2 के वैल्यू क्या है बराबर है, और जब d1 का मान d2 के बराबर हो तो क्या होगा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP, और जब AP के फॉर्म में तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत है हमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉमन डिफरेंस को 2 बार ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसी को यहाँ क्या करेंगे बस लिख देंगे लैंग्वेज में। अब क्या करना है 3 मोर टर्म निकालना है, और 3 मोर टर्म की बात करें तो मेरा फर्स्ट टर्म, चूंकि अब आगे का 3 टर्म क्या होगा, तो ये कहाँ तक दे रहा A4 तक दे रहा, तो इससे आगे क्या होगा A5, और A5 के लिए क्या होगा A1 तो होगा, इससे एक कम डी, डेट मीन्स क्या होगा 4D। अब A1 की बात करें तो मेरा A1 क्या है 3 है, 4 का क्या होगा 4, और D की बात करें तो कितना है √2, तो ये 3 का 3 होगा, ये क्या हो जाएगा चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई क्या होगा सेम उसी तरह हो जाता है। तो ये देख रहे हैं नंबर है, ये क्या है रूट में, तो दोनों कभी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो ये मेरा क्या होगा इसी तरह आंसर हो जाएगा।
उसी तरह अब निकालना A6, तो A6 क्या होगा A1 प्लस 5D। A1 की बात करें तो कितना है 3, 5D, तो ये 5 का तो 5 होगा, और D की बात करें तो क्या होगा √2, तो 3 प्लस क्या होगा 5 √2, फिर से ये जुड़ेगा नहीं, हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब A7 की बात करें, A1 तो होगा डेट मीन्स 1 कम D, तो क्या होगा 6D। A1 क्या है मेरा 3, और ये क्या होगा 5 इंटू √2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए 3 का 3, ये क्या होगा 5 √2, सॉरी यहाँ 6 होता, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6 √2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा अगला 3 टर्म हो गया। तो देखिए यार जब मेरा AP में था इसलिए क्या करेंगे आगे का 3 टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे, 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या तेरा 0.2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या है मेरे पास। तो देख रहे हैं मेरे पास A1 क्या है 0.2, A2 क्या है मेरा 0.22, A3 क्या है मेरा 0.222, A4 है क्या मेरा 0.2222। अब देखिए सबसे पहले चूंकि चेक करना AP में है तो 2 बार D, A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरा 0.22 और A1 क्या है मेरा 0.2। ये क्या है 0.22, ये क्या है 0.2, दोनों को सब स्टैक करेंगे तो यहाँ एक जीरो बैठ जाएगा, क्योंकि डिसिमल के बाद लास्ट में कितना भी जीरो बैठ सकता है। तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 0, और ये क्या होगा 0। तो कितना आया 0.02। अब क्या करना है एक बार कम से कम D और निकालना। तो A3 माइनस A2, A3 की बात करें तो क्या है 0.222, और A2 की बात करें तो क्या है 0.22। तो 0.222 माइनस 0.22, तो फिर से एक कम डिजिट है तो एक 0, 2 0 0 0। तो देख रहे हैं यहाँ क्या आ गया 0.002। अब देखिए देखने से लग रहा है इसमें भी 0.02, इसमें भी 0.002, लेकिन यहाँ देख रहे हैं डिसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ डिसिमल के बाद 3 डिजिट। डेट मीन्स देखें तो यहाँ क्या है 1 0 1 2 है, यहाँ 2 0 1 2 है। डेट मीन्स दोनों नंबर क्या है डिफरेंट है। डेट मीन्स क्या हुआ कि D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्या देख रहे हैं D1 D2 के बराबर नहीं है, और जब AP में नहीं है तो ना ही हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ना ही आगे का 3 टर्म निकालना है। तो आगे सवाल की ओर बढ़ रहे 7 नंबर सवाल में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। वी हैव, यदि A1 की बात करें तो कितना है 0, A2 की बात करें तो कितना है -4, A3 की बात करें तो कितना है -8, और A4 की बात करें तो कितना है -12। तो हमें क्या करना है सबसे पहले चेक करना AP में है या नहीं, और चेक करने के लिए 2 बार D निकालते हैं। पहले D1 निकालते हैं, 2 कंज्यूटिव टर्म को ले लेते हैं। A2 की बात करें तो क्या है -4, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखें, और A1 क्या था 0, तो -4 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, और साइन किसका होता है माइनस का। फिर से D निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। आपका यदि विश हो तो A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं। तो A3 की बात करें तो क्या है -8, माइनस A2 की बात करें तो क्या है -4, तो ये -8 माइनस माइनस +4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा। दोनों में देख रहे हैं 8 बड़ा 8 के आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस। तो देख रहे हैं यहाँ भी -4 और यहाँ भी क्या है -4। डेट मीन्स क्या हो गया मेरा D1 जो है, ये तो D1 था, डेट मीन्स ये क्या था D1 और ये क्या है D2। तो D1 क्या है D2 के क्या है बराबर है, और जब बराबर है तो क्या होगा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AP। और जब AP में होगा तो क्या करना होगा हमें सबसे पहले क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है, तो हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ 2 बार कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं। तो इसी को क्या करेंगे लिख देंगे, कितना आया था -4। अब क्या करना है 3 मोर टर्म निकालना।
तो 3 मोर टर्म्स निकालते हैं। तो 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए पहले देखेंगे कहाँ तक दिया हुआ A4 तक, तो इसके बाद क्या होगा A5। A5 की बात करें तो क्या होगा A1 तो होगा और कितना D होगा, तो यहाँ क्या है 5 है तो एक कम, डेट मीन्स क्या होगा 4D। अब A1 की बात करें तो क्या है 0, 4 इंटू डी, डी क्या है -4, तो 0 प्लस -16 और किसी भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा वही नंबर मिलेगा। यहाँ तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0 -16 और 0 में से 16 जाएगा तो क्या होगा -16 ही होगा। अब क्या निकालना A6, A6 बराबर क्या होगा A1 प्लस 5D, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ एक कम D। A1 की बात करें तो A1 फिर से क्या है मेरा, A1 क्या है 0 प्लस 5 इंटू डी और D क्या था -4, 0 प्लस क्या होगा -20 और 0 में कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा जितना नंबर जोड़ रहे हैं। अब A7 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं A7 निकालने के लिए क्या होगा A1 प्लस 1 कम D, यहाँ 7 है तो यहाँ 60, A1 क्या है 0, 6 इंटू डी क्या है D -4, तो 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो -24 ही क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं चूंकि ये मेरा AP में था इसलिए 3 टर्म निकाले और साथ साथ क्या किए कॉमन डिफरेंस भी निकाले। 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। यदि A1 की बात करें तो क्या है -1/2, A2 की बात करें तो क्या है -1/2, A3 की बात करें तो क्या है -1/2, A4 की बात करें तो ये भी क्या है मेरा -1/2। क्योंकि चेक करना AP में तो क्या करेंगे 2 बार D, तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की बात करें तो क्या है मेरा -1/2, माइनस A1 की बात करें तो ये भी क्या है मेरा -1/2। ये क्या होगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। देख रहे हैं दोनों नंबर क्या है सेम, एक प्लस एक माइनस में तो उसका वैल्यू क्या होगा, दोनों क्या होगा कट जाएगा, कटेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से अब क्या निकालना है D2, तो क्या होगा A3 माइनस A2। A3 की बात करें तो कितना है -1/2, माइनस A1 की बात करें तो ये भी क्या है -1/2, तो माइनस माइनस क्या होगा +1/2। तो देख रहे हैं ये भी 1/2 ये भी 1/2, ये प्लस में माइनस में, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो क्या होगा 0 होगा। तो देख रहे हैं यहाँ क्या देख रहे हैं D1 का मान जो है क्या है D2 के बराबर है, और D2 के बराबर है तो ये क्या होगा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP। और जब AP में तो क्या करना होगा इसके आगे का 3 टर्म और साथ साथ कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग 2 बार D निकाल चुके हैं। ये क्या है 0। अब क्या करना आगे का 3 टर्म निकालना है। आगे का 3 टर्म की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म चूंकि हमारे पास कितना तक टर्म है A4 तक है तो आगे क्या होगा A5। A5 क्या होगा A1 तो होगा प्लस क्या होगा 4D, डेट मीन्स यहाँ 5 है तो 1 कम D। A1 की बात करें तो क्या है मेरा -1/2 प्लस 4 इंटू D, और D का क्या था वैल्यू 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो 0 होता है। तो -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर प्राप्त होगा जिसको क्या कर रहा है जोड़ है। अब क्या निकालेंगे A6, फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस 5D। A1 की बात करें तो क्या है -1/2 प्लस 5D यानी 5 इंटू 0, -1/2 और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और किसी भी नंबर को 0 में जोड़ेंगे तो वही नंबर प्राप्त होगा जिसे क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। अब क्या निकालना A7। A7 निकालने का फॉर्मूला A1 तो होगा एक कम D। A1 की बात करें तो A1 क्या है मेरा -1/2 प्लस 6 इंटू D, और D का वैल्यू क्या है 0, -1/2 फिर से वही बात
जीरो को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 को किसी नंबर में जोड़ेंगे तो क्या होगा वही नंबर प्राप्त होगा जिसको क्या कर रहा है जोड़ रहे। तो देख रहे हैं मेरा कॉमन डिफरेंस भी निकल गया और आगे का क्या हुआ 3 टर्म भी क्या हुआ निकल गया। तो आगे देख रहे हैं आप 9 नंबर सवाल 4 नंबर का। तो देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, देख रहे हैं हमारे पास A1 की बात करें तो कितना दे रहा है 1, A2 की बात करें तो कितना दे रहा है 3, A3 की बात करें तो कितना दे रहा है 9, और A4 की बात करें तो कितना दे रहा है 27। चूँकि चेक करना AP में है तो कम से कम 2 बार क्या करेंगे D निकालेंगे। A2 की बात करें तो कितना है 3, A1 की बात करें तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2। अब क्या करना है D2 निकालना है, तो D2 क्या होगा मेरा A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 भी ले सकते। A3 क्या है मेरा 9 और A2 क्या है 3, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6। देख रहे हैं D1 कितना है 2, और सॉरी D1 कितना है 2 और D2 कितना है 6। देख रहे हैं D1 का मान D2 के बराबर है, तो आंसर होगा नहीं है, क्योंकि ये 2 है और ये 6 है, दोनों नंबर क्या है बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा These are not in the form of an AP, और जब AP में नहीं है तो ना ही आगे का 3 टर्म निकालेंगे और ना ही इसका क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। 11 नंबर सवाल 10 नंबर सवाल देख रहे हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, पहले उसे लिखते हैं। A1 की बात करें तो कितना दे रहा है A, A2 की बात करें तो कितना दे रहा है 2A, A3 की बात करें तो कितना दे रहा है 3A, A4 की बात करें तो कितना दे रहा है 4A। क्योंकि चेक करना AP में है या नहीं तो क्या करेंगे 2 बार D निकालेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 की बात करें तो कितना है 2A, A1 की बात करें तो कितना है A, और 2A में से 1A जाएगा तो क्या होगा 1A होगा, और 1 कभी भी किसी भी ABCD वाले लेटर के साथ या रूट वाले नंबर के साथ नहीं लिखते। अब क्या करेंगे वह D2 निकालेंगे, तो क्या होगा A3 माइनस A2। A3 की बात करें तो मेरा कितना है 3A, और A2 की बात करें तो कितना है 2A। फिर देखिए 3A में से 2A जाएगा तो क्या होगा A होगा। तो देख रहे हैं यहाँ भी A और यहाँ भी क्या है A, दोनों क्या है एक ही है। तो डैट मीन्स क्या हुआ D1 जो है क्या है D2 के क्या है बराबर, और जब बराबर में तो क्या होगा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP, और जब AP में है तो क्या करना होगा हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग 2 बार निकाल चुके। कितना है A। अब क्या करना आगे का 3 टर्म निकालना है। तो 3 टर्म निकालेंगे, कहाँ तक टर्म है A4 तक, तो इसके आगे क्या होगा A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A1 प्लस 1 कम D, तो 5 है तो क्या होगा 4D। A1 की बात करें तो कितना है A, 4 इंटू D, और D का वैल्यू भी क्या आया था A, A का A और 4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 4A, यहाँ 4A यहाँ 1A, 4A और 1A मिलके क्या हो जाएगा 5A। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब क्या निकालना A6, तो क्या होगा A1 प्लस 5D। A1 की बात करें तो A, और ये क्या है 5 इंटू D, और D की वैल्यू कितना है A का A और 5 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 5A प्लस 1A मिलके क्या हो जाएगा 6A। अब निकालते हैं A7 का क्या होगा A1 प्लस 1 कम D, यहाँ 7 है तो 6D, A1 फिर से A है 6 इंटू D क्या होगा 6 इंटू A, और ये क्या होगा 6A, फिर से 6A में से A जुड़ेगा तो क्या होगा 7A होगा। तो यही देख रहे हैं हमारा क्या हुआ 3 मोर टर्म निकल गया, और साथ साथ इसका कॉमन डिफरेंस। अब इसका 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है, देख रहे हैं A है A स्क्वायर है A3 है A4 है। तो हमारे पास क्या क्या है पहले वो लिखते हैं। तो देख रहे हैं हमारे पास A1 की बात करें तो कितना है A, A2 की बात करें तो कितना है A स्क्वायर, A3 की बात करें तो कितना है A3, और A4 की बात करें तो कितना है A4।
अब एक चीज समझते हैं, a का पावर 2 मतलब क्या होता है, a जो है 2 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ क्या है a है। उसी तरह 3 का पावर 2 रहता है तो इसका मतलब क्या होता है 3 2 बार मल्टीप्लाई। a का पावर 5 है, डैट मीन्स a जो है कितना टाइम मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम। ये चीज़ समझ में आया, बस इतना ध्यान रखना। अब चूंकि हमें चेक करना AP में है नहीं तो 2 बार d निकालते हैं। तो पहला वर्ड क्या होगा a2 माइनस a1। a2 की बात करें तो a स्क्वायर और ये क्या है a1 की बात करें तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा a इंटू ए और माइनस क्या होगा, दोनों तो घटेगा नहीं लेकिन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ये क्या होगा, एक a बाहर आएगा, यहाँ बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा 1। उसी तरह क्या करते हैं a2 निकालते हैं, d2 निकालते हैं तो ले लेंगे a3 माइनस a2। a3 की बात करें तो a का पावर 3, इसकी बात करें तो a का पावर 2। या ऐसा करें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे दोनों में मिनिमम पावर क्या है 3 या 2, तो जो छोटा होता है उसका पावर बाहर ले लेते हैं। जैसे इसमें देख रहे थे a का पावर छोटा है इसलिए a को बाहर लिए, यहाँ देख रहे हैं 2 का पावर छोटा है तो 2 को बाहर लें। जब यहाँ 3 है, 3 में से 2 निकल गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 रहे तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस का माइनस टोटल निकल गया तो कुछ नहीं 1। देख रहे हैं यहाँ a माइनस a इंटू 1 है, a माइनस 1 a माइनस 1 दोनों में, यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है, डैट मीन्स दोनों सेम है नहीं। तो क्या देख रहे हैं d1 नॉट इक्वल टू d2, देयरफॉर दीज आर नॉट इन AP, इसलिए क्या होगा AP में नहीं होगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। देख रहे हैं सारा फंक्शन क्या है रूट में। जब भी कोई वैल्यू रूट में हो या स्क्वायर में तो उसको पहले हम लोग तोड़ देंगे, और तोड़ने का नियम क्या होता है हम लोग उसका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम में देखेंगे जो नंबर पेयर में होता है वो रूट के बाहर आ जाता है। तो ये 2 है तो 2 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या होगा √2 ही रह जाएगा। अब 8 की बात करते हैं तो एलसीएम निकालेंगे 2 से कितना बार में 4 बार में, 2 से 4 बार में। यदि 8 की एलसीएम की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जो पेयर हो गया उसकी जगह क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, जो बच गया वो क्या होगा रूट भीतर हो जाएगा। तो डैट मीन्स इसके जगह क्या लिख सकते हैं 2√2। अब 18 की बात करते हैं, 18 को देखेंगे तो क्या होगा 2 से लगाएंगे 9 और फिर 2 से लगेगा नहीं 3 से, तो 18 बराबर क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देख रहे हैं ये पेयर में है तो क्या होगा बाहर आ जाएगा, सिंगल जो बच गया वो क्या होगा रूट में आ जाएगा, तो इसका क्या होगा 3√2 होगा। अब देखते हैं 32, 2 से करेंगे तो क्या होगा 16, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। तो देख रहे हैं यदि 32 की बात करें तो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 2 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब देख रहे हैं ये 2 के जगह एक 2 बाहर, ये 2 के जगह एक 2 बाहर, और ये सिंगल बच गया तो ब्रैकेट में 2 इंटू 2 क्या होगा 4√2। ये समझ में आ गया कैसे इसे तोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले क्या करना, चेक करना AP में है या नहीं, तो 2 बार D निकालेंगे। उससे पहले हमें लिखना था, क्या लिखना था हमारे पास क्या क्या है, तो देखिए तो A1 क्या है, अब वो वैल्यू लिखेंगे जिसे तोड़े हैं। A2 की बात करें तो 2√2, A3 की बात करें तो 3√2, A4 की बात करें तो 4√2। अब सबसे पहले चेक करेंगे तो 2 बार D, D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरा 2√2 और A1 क्या है √2, फिर से रूट वाला फंक्शन। ये देखेंगे 2√2 ये √2, 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या होगा 1√2। अगर 1 तो लिखते नहीं है रूट वाले के साथ तो √2 लिखेंगे। अब D2 निकालते हैं, क्या होगा A3 माइनस A2। A3 की बात करें तो क्या है 3√2 और A2 की बात करें तो क्या है 2√2। 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या होगा 1√2। अगर 1 लिखते नहीं तो क्या हो गया √2। तो यहाँ देख रहे हैं D1 क्या हो गया D2 के बराबर हो गया। जब D1 D2 के बराबर है तो क्या होगा these are in the form of an AP, और जब AP में होगा तो क्या करना है इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे का 3 टर्म निकालना है। तो आइए उसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम 2 बार निकाल चुके हैं, तो बस उसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग
लिख देंगे, कितना आया था √2। अब क्या करना, आगे का 3 टर्म निकालना। नाउ 3 मोर टर्म। तो देखिए पहली टर्म की बात करें, 3 टर्म निकालना, तो ये टर्म मेरा कहाँ तक था, A4 तक, तो क्या होगा A5। फॉर्मूला क्या होगा, A1 + 4D। A1 मेरा क्या है, A1 क्या है √2, 4D और D भी क्या है मेरा √2, √2 और 4√2 क्या होगा 5√2। अब क्या निकालना, A6 क्या होगा A1 + 5D। A1 क्या है √2 और ये क्या है 5 × D का वैल्यू √2, तो ये √2 का √2 और ये क्या होगा 5√2, ये दोनों जुड़ेगा, हाँ जुड़ जाएगा, 5√2 1√2 क्या होगा 6√2। अब क्या करना, A7 निकालना, तो क्या होगा A1 + 5 7 है तो क्या होगा 60। A1 की बात कितना √2 और ये क्या होगा 6 × √2, तो √2 का √2 ये क्या हो गया 6√2 और 6√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7√2। तो देख रहे हैं मेरा क्या हुआ, ये AP में था, इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाले और 3 मोर टर्म भी हम लोग क्या किए। इसका आगे सवाल की ओर बढ़ रहे, तो आगे सवाल देख रहे हैं 30 नंबर सवाल में हमारे पास क्या देख रहे हैं, फिर से रूट का फंक्शन है, तो √3 तो टूटेगा नहीं, तो √3 ही रह जाएगा। √6 को भी तोड़ सकते हैं, तो देखते हैं एक बार, ये क्या होगा 2 3, दोनों सिंगल फंक्शन है तो नहीं टूटेगा ये भी। अब √9 की बात के तो पता है √9 का क्या होता है 3 होता है। अब 12 की बात करते हैं, टूटेगा 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, तो देख रहे हैं क्या होगा 2 × 2 × 3, तो 2 डबल आ गया तो 2 बाहर और जो सिंगल है रूट में, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, A1 की बात करें तो कितना है √3, A2 की बात करें तो कितना है √6, A3 की बात करें तो कितना है 3, A4 की बात करें तो क्या है 2√3। क्या करना है हमें, चेक करना AP में है या नहीं, तो 2 बार D निकालेंगे, ये क्या है √6 है और ये क्या है √3 है, तो √6 में से √3 क्या होगा नहीं घटेगा, हम तभी बताए थे नहीं घटेगा, क्योंकि दोनों क्या है रूट में तो है लेकिन रूट में भी अलग अलग फंक्शन है, तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब क्या करना है D2 निकालना, तो D2 क्या होगा, एक बार A3 - A2 लेते हैं, तो A3 देख रहे हैं 3 है और ये क्या है 6 है और ये देख रहे हैं रूट नंबर है और ये क्या रूट में, तो ये भी नहीं घटेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि D1 का मान D2 के बराबर आया नहीं आया, और जब नहीं आया तो ये क्या होगा मेरा AP में होगा नहीं होता, लेकिन these are not in the form of an AP, और जब AP में नहीं है तो ना इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और ना ही आगे का 3 टर्म निकालना है। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल देख रहे हैं 14 नंबर स्क्वायर के फॉर्म में, तो तोड़ देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 × 3 क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, 7 का स्क्वायर 7 × 7 क्या होगा 49। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास देख रहे हैं A1 दे रहा है कितना 1, A2 दे रहा है कितना 9, A3 दे रहा है कितना 25, A4 दे रहा है कितना 49। सबसे पहले चेक करेंगे AP में है या नहीं, तो 2 बार D, तो D1 क्या होगा A2 - A1, A2 क्या है 9 - 1 और 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8। अब क्या निकालेंगे D2, तो D2 क्या होगा A3 - A2। A3 की बात करें तो A3 मेरा कितना है 25 और A2 क्या है 9 और 25 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 16। यहाँ देख रहे हैं D1 8, D2 क्या है 16, दोनों का मान क्या है सेम नहीं है, डैट मीन्स D1 नॉट इक्वल्स टू D2, और जब सेम नहीं है तो क्या होगा these are not in the form of an AP, और जब AP में नहीं है तो ना ही हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और ना ही आगे का 3 टर्म निकालना है। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं इसका लास्ट सवाल की ओर। तो हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बाद मेरा ये एक्सरसाइज क्या होगा कंप्लीट होगा। देख रहे हैं स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और ये क्या होगा 73। हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट टर्म मेरा A1 दे रहा है कितना 1,
A2 की बात करें तो 25, थर्ड टर्म कितना है 49 और फोर्थ टर्म क्या है मेरा 73। तो सबसे पहले क्या करना हमें चेक करना, चेक करने के लिए 2 बार डी, तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की बात करें 25, A1 क्या है 1, दोनों को सब स्टैक करेंगे 24। अब क्या करना है D2 निकालना, तो D2 क्या होगा मेरा A3 माइनस A2। A3 क्या है 49 और ये क्या है 25, और दोनों को सब स्टैक करेंगे तो क्या आएगा 24। D1 भी 24, D2 भी 24, और जब दोनों का मान सेम है डैट मीन्स क्या हो गया D1 इक्वल्स टू D2, और जब D1 D2 के बराबर तो क्या हो गया दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एन AP। और जब AP में है तो क्या करना होगा इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा और आगे का 3 मोर टर्म निकालना होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और आगे का 3 मोर टर्म को निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो हम लोग 2 बार निकाल चुके हैं। तो बस क्या करना है इसको लिख देना है। D बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कितना निकाले हैं 24। अब क्या करना आगे का 3 मोर टर्म निकालना। तीन मोर टर्म दैट मीन्स 3 मोर टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कितना तक टर्म है, तो देख रहे हैं A4 तक टर्म दिया हुआ। जब A4 तक है तो क्या निकालेंगे A5 क्या होगा A1 प्लस 4D। A1 मेरा कितना है 1 और 4 इंटू D का वैल्यू कितना है 24, तो 1 का तो 1 रहेगा। जब 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 96, और 96 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 97 हो जाएगा। अभी क्या निकालना A6, क्या निकालना है A6, और A6 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा A1 तो होगा डैट मीन्स 1 कम D। A1 क्या है मेरा 1, 5 इंटू 24, और 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 120, और 120 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 121 होगा। अब क्या निकालना है A7 क्या होगा A1 प्लस 60। A1 की बात करें तो 6 का 6, और D की बात करें तो कितना है 24, तो 1 का तो 1 होगा, और जब 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, और 2 क्या होगा 14, डैट मीन्स 144 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 145। तो देख रहे हैं ये एक्सरसाइज मेरा क्या हो गया बहुत ही आराम से सॉल्व हो गया। तो आप सभी लोग क्या करेंगे इसे बार बार मेरे वीडियो को देखकर कम से कम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। जहां समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें, समझ में आ रहा तो लाइक कम से कम और साथ साथ कमेंट करें, ताकि मेरा भी हौसला क्या हो बुलंद हो। इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियो क्रिएट कर सकूं। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।